नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत कथा में। मैं जानती हूँ आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार उस महीने का जिसे साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। वह महीना जब धरती पर स्वर्ग उतर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कार्तिक मास की। आज हम इस पुण्यकारी महीने के हर पहलू पर बात करेंगे। पुराणों में लिखे गए नियम, सावधानियाँ और सबसे महत्वपूर्ण तुलसी माता की पूजा विधि को जानेंगे। यह जानकारी आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष के द्वार खोल देगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और पुण्य कमाने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए। आइए कार्तिक मास कब से शुरू हो रहा है, तिथि अवधि को जानते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कार्तिक मास 2025 की शुरुआत कब से हो रही है। इस साल पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का आरंभ 8 अक्टूबर 2025 यानी बुधवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन 5 नवंबर 2025 बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही होगा। यह पूरा एक महीना लगभग 29 दिन धर्म, कर्म और भक्ति के लिए समर्पित है। आइए, पौराणिक कथाओं के अनुसार यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। चतुर्मास का यह अंतिम महीना, जिसके बाद देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए इस मास में किया गया हर छोटा बड़ा दान आपको अक्षय फल देता है। आइए, कार्तिक मास का महत्व पुराणों के अनुसार अब बात करेंगे हम इसके महत्व की, जो स्वयं स्कंद पुराण और पद्म पुराण में बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों में दीपदान का महत्व। कार्तिक मास का सबसे बड़ा नियम है दीपदान। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में मंदिर, नदी या तुलसी के पास दीपक को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह दीप सिर्फ तेल या बाती नहीं, बल्कि हमारे अहंकार को जलाकर ज्ञान में प्रवेश कराता है। विशेषकर शाम के समय दीपदान ज़रूर करें। अब पवित्र स्नान। इस मास के पवित्र नदी स्नान का बहुत महत्व है। अगर आप गंगा या यमुना में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में पानी में ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें। मान्यता है कि कार्तिक मास में सभी तीर्थ पवित्र नदियों में वास करते हैं। इससे पाप का नाश होता है और मन, शरीर व शुद्ध होता है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण और विष्णु जी की पूजा कार्तिक मास में किस तरह करें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु के दामोदर स्वरूप और भगवान श्री कृष्ण की पूजा विशेष महत्व होती है। इस मास में दामोदर अष्टकाम का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ध्यान दें, अष्टकाम का पाठ। भगवान विष्णु कहते हैं, कार्तिक मास में मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यह महीना त्याग, तपस्या का है। पद्म पुराण के अनुसार ज़मीन पर सोने से व्यक्ति के अंदर सात्विकता का भाव उत्पन्न होता है। वह मोह माया से ऊपर उठकर ईश्वरीय चिंतन कर पाता है। आइए जानते हैं तुलसी पूजा विधि पुराणों के अनुसार। कार्तिक मास और तुलसी माता, ये एक दूसरे बिना अधूरे हैं। पुराणों में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप, भगवान विष्णु की प्रियतमा वृंदा का स्वरूप भी बताया गया है। कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा का फल कई गुना बढ़कर आता है। आइए जानते हैं शुद्ध और सही पूजा विधि। पूजा सामग्री में सबसे पहले अपनी सामग्री तैयार करें। शुद्ध जल मिश्रित गंगा जल हो, जिसमें रोली, सिंदूर, अक्षत, चावल, घी, दीपक, धूप, दी और भोग के लिए मिठाई या मिश्रित कर लें। अब स्नान और शुद्धिकरण। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्तिक मास में सुबह की, ठीक है। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तुलसी माता की पूजा से पहले खुद ही शुद्धता सबसे ज़रूरी है।
तुलसी जी को जल अर्पित करें। ध्यान रहे, रविवार और एकादशी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। रविवार को और एकादशी के दिन माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्हें सिंदूर, रोली, अक्षत लगाएं, चुनरी उड़ाएं और फूलों को अर्पित करें। अब दीपदान और परिक्रमा की विधि को जानते हैं। तुलसी माता के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यह दीप कम से कम शाम तक जलता रहे। इसके बाद तुलसी माता की कम से कम 3 बार परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा के समय भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। पूजा के दौरान तुलसी नामाष्टक स्तोत्र या तुलसी माता का स्तोत्र मंत्र जरूर बोलें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यदिनी आदि व्यासी हरा नित्य तुलसी त्वमा नमस्तुस्ते। फल या मिठाई का भोग लगा में मान्यता है कि तुलसी माता के पास बैठकर भगवान विष्णु का नाम जपने से अधिक प्रसन्न होती हैं। अब कार्तिक मास के नियम और सावधानियां जो बिल्कुल सही और सटीक है। पुण्य कमाने के लिए नियमों का पालन करना सबसे ज़रूरी है। पुण्यों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें कार्तिक मास में नियम से करना चाहिए और सावधानी भी बनाए रखना चाहिए। तो कार्तिक मास में क्या करें, इसके नियम। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस पूरे मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अनाज, वस्त्र या धन का दान करें। मन को संयमित रखें, किसी की निंदा ना करें और वाद विवाद से बचें। भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन गीता का पाठ या भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आइए जानते हैं कार्तिक मास में हमें क्या करने और क्या नहीं करना चाहिए। सावधानियां देखते हैं। तो तामसिक भोजन तो बिल्कुल नहीं करना है, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित है। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर जैसी दालों का सेवन भी आप नहीं करना है। तेल मसाले छोटी दिवाली के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए, बाकी दिनों में वर्जित होता है। जो नियम से स्नान कर रहे हैं उनके लिए ये अनिवार्य है। तुलसी तोड़ना। कार्तिक मास में तुलसी के पत्ते सोच समझ कर ही तोड़ें। विशेषकर शाम को और एकादशी को भूलकर भी तुलसी के पत्र नहीं छूना चाहिए और तोड़ना चाहिए। अब तुलसी माता की आरती और समापन किस तरह करें तो देखते हैं। पूजा विधि के अंत में हम करेंगे तुलसी माता की आरती। आरती के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। आप भी हमारे साथ आरती करें और इस पुण्य मास का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये नियम कार्तिक मास के पहले या कार्तिक मास से हमें धारण करना है। बाकी कार्तिक दिन के प्रथम दिन से समापन दिन तक हम कार्तिक मास की प्रत्येक अध्याय का अध्ययन करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ नियम, सावधानियाँ और पूजा किस तरीके से करना चाहिए उसका वर्णन किया था। चलिए आरती के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की पौराणिक कथा, जो कार्तिक मास में सुनना बहुत ही शुभकारी होता है। तुलसी माता की पौराणिक कथा जो कार्तिक मास के महत्व और शालिग्राम जी से उनके विवाह के रहस्य से जुड़ी एक विशेष कथा। आइए इसका अध्ययन करते हैं और श्रवण करते हैं। कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा क्यों की जाती है, क्यों इस पूरे महीने हर घर में तुलसी महारानी का विशेष श्रृंगार होता है। इसके पीछे छुपी एक ऐसी रहस्यमयी प्रेम कथा जो हमें पद्म पुराण से मिलती है। यह कथा बताती है कैसे एक तपस्विनी अपने त्याग से साक्षात देवी लक्ष्मी का स्वरूप बन जाती है। तो आइए जानते हैं वृंदा की तपस्या और असुर पति का वरदान।
प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक परम सुंदरी कन्या थी जो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। उनका विवाह जलंधर नाम के एक शक्तिशाली असुर राज से हुआ था। जलंधर अपनी पत्नी वृंदा की पवित्रता और पतिव्रता धर्म के कारण अजय हो गया था। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था, क्योंकि वृंदा का सतीत्व उसकी ढाल था। जलंधर ने तीनों लोक में हाहाकार मचा दिया। देवताओं को परास्त करने के बाद वह स्वर्ग पर अधिकार करने लगा। सभी देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने माया से जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल पहुँचे। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्पर्श किया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, युद्ध में जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और भगवान शिव ने उसका वध कर दिया। जब वृंदा को अपने साथ हुए छल का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे नाथ, आपने मेरे साथ छल किया है, आपने मेरी पवित्रता को भंग किया, आप पत्थर के हो जाएंगे। और इस श्राप के कारण भगवान विष्णु तुरंत पत्थर के रूप में बदल गए, जिसे आज हम शालिग्राम के नाम से भी जानते हैं। वृंदा का बलिदान और तुलसी का जन्म, आइए इस कहानी को जानते हैं। भगवान को पत्थर बना देख सभी देवता भयभीत हो गए। तब वृंदा ने अपनी देह त्याग दी और जिस स्थान पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे वहाँ पर एक पौधा उत्पन्न हुआ। तब स्वयं भगवान विष्णु ने वृंदा की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। भगवान ने कहा, वृंदा, तुमने अपने सतीत्व से मुझे पत्थर बना दिया, लेकिन तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। आज से तुम मेरे हृदय में सदा वास करोगी। तुम तुलसी कहलाओगी और मेरे शालिग्राम स्वरूप तुम्हारे बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेगा। तुम्हें अपने सिर पर धारण करने वाला ही मोक्ष को पाएगा। यहीं से जुड़ी कार्तिक मास का सबसे बड़ा रहस्य भगवान विष्णु को दिए श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए वृंदा की राख को नदी में विसर्जित किया गया और यहीं तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। इसी कारण देव उठनी एकादशी, जो कार्तिक मास में आती है, के दिन तुलसी यानी वृंदा और शालिग्राम जी भगवान विष्णु का विवाह रचाया जाता है। यह विवाह इस बात का प्रतीक है कि विवाह के बाद वृंदा को भगवान विष्णु की पटरानी का स्थान मिला। तो यह थी वृंदा से तुलसी महारानी बनने की अमर कथा। यही कारण है कि कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दीपदान करने को न केवल देवी लक्ष्मी जी की कृपा मिलती है, बल्कि उसे भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तुलसी पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और अटूट भक्ति का प्रतीक। आइए इस कथा से जुड़ी हुआ एक भजन हम गाते हैं, तुलसी जी का भजन। तुलसा महारानी महापटरानी नमो नमः। कौन महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन महीने में हुई है हरियाली, भाई है हरियाली नमो नमः। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसी, आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसी, तो सावन मास हुई है हरियाली, भाई है हरियाली नमो नमः। तुलसा महारानी महापटरानी नमो नमः। कौन महीने में हुई तेरी पूजा, कौन महीने में हुई तेरी पूजा,
तो कौन महीने में हुई हो पटरानी बनी हो पटरानी। नमो नमो। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई है पूजा। मांग सिर माँ से हुई है पट रानी बनी है पट रानी। नमो नमः तुलसी महारानी महापट रानी। नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। तो पुष्पन की बरसा है बरसा नी बरसा है बरसा नी। नमो नमो तुलसी महारानी महापट रानी। नमो नमः। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। तो बिना तुलसी हर एक न मानी, हर एक न मानी। नमो नमः तुलसी महारानी महापट रानी। नमो नमो। जो कोई तुलसी को सवेरे गाए, जो कोई तुलसी को सवेरे गाए। तो श्री कृष्ण के दर्शन पाए हो, श्री कृष्ण के दर्शन पाए हो। जो कोई तुलसा को दोपहर को गावे, जो कोई तुलसा को दोपहर गावे। तो खीर खंड के भोग लगा वे, हाँ खीर खंड के भोग लगा में। जो कोई तुलसा को सांझ में गावे, जो कोई तुलसा को सांझ में गावे। तो श्री कृष्ण की आरती उतारे, श्री कृष्ण की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात गावे, जो कोई तुलसा को आधी रात गावे। तो श्री कृष्ण के चरण दबावे प्यारे, श्री कृष्ण के चरण दबा में प्यारे। नमो नमः तुलसी महारानी महापट रानी। नमो नमः। तो ये था एक प्यारा सा भजन तुलसी महारानी का। आपको ये भजन कथा और जो विधि पूजा नियम सावधानियाँ इस वीडियो में कही गई हैं, अगर आपके लिए ये ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके परिवार और सभी लोगों को कार्तिक मास के विधि विधान और पूजा स्नान का महत्व जान सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कार्तिक मास के पहले अध्याय के साथ। इसी तरह की और कहानियाँ कथाएँ पुराणों में से सुनने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। आप कमेंट कर भी बता सकते हैं कि आप और कौन सी कथा अध्याय पुराणों में से सुनना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वही कथा आपको मिलेगी। कमेंट करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।